हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक छोटा सा गांव था, थंगोला। यह गांव देवदार के घने जंगलों से घिरा था और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ खड़े रहते थे। सर्दियों में तो यहाँ सूरज भी मुश्किल से दिखता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उत्तर की ओर फैला काला देवदार का जंगल शापित है। वहां जाने के बाद कोई लौटकर नहीं आया। कहते हैं उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है, लुम्पा रानी, जिसके बारे में मान्यता थी कि वह 100 साल पहले गांव की ही औरत थी, लेकिन तंत्र मंत्र के लालच में भटककर दानवी शक्ति बन गई। पहला संकेत। 1 जनवरी की रात बर्फ लगातार गिर रही थी। गांव का युवक अर्जुन, जो पढ़ाई के लिए शिमला गया था, छुट्टियों में घर लौटा। अर्जुन को रोमांच का बहुत शौक था और गांव की अंधविश्वासी बातें उसे हंसी में उड़ाने की आदत थी। जब दोस्तों ने उसे काला देवदार का किस्सा सुनाया तो उसने ठान लिया कि सुबह होते ही वह उस जंगल में जाएगा और सबको दिखाएगा कि वहां कुछ नहीं है। लेकिन उसी रात उसे खिड़की पर टकटक की आवाज सुनाई दी। ठंड इतनी थी कि बाहर कोई पंछी भी नहीं हो सकता था। जब उसने झांक कर देखा तो एक औरत बर्फ में नंगे पांव खड़ी थी। उसके बाल लंबे और भीगे हुए और चेहरा धुंध में छिपा था। औरत ने धीमी खिंची हुई आवाज में कहा, जंगल में मत आना, जंगल की गहराई में। अगले दिन सुबह अर्जुन कैमरा और टॉर्च लेकर अकेले ही काला देवदार की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। न हवा की सरसराहट, न पंछियों की आवाज। पेड़ों पर जमी बर्फ, चारों तरफ जालों जैसे फैली बेलें और एक हल्की सी सड़ी हुई गंध। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बर्फ पर नंगे पांव के निशान हैं, एकदम ताजे। वो निशान जंगल के भीतर और गहरे जाते थे। अर्जुन ने सोचा शायद कोई गांव की औरत लकड़ी लेने आई होगी। वह निशानों के पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, पेड़ों के तनों पर अजीब लाल रंग के हाथों के निशान दिखाई देने लगे, मानो किसी ने खून से बनाए हों। और तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, तुम आ ही गए। लुम्पा रानी का सामना। अर्जुन ने मुड़कर देखा, वही औरत जो पिछली रात खिड़की पर खड़ी थी। उसकी आंखें काली, बिल्कुल पुतलियों के बिना, और होंठ नीले पड़ चुके थे। उसके हाथ में एक लकड़ी की घंटी थी, जिसे वह हौले हौले बजा रही थी। टन टन। जंगल की ठंडी हवा जैसे अचानक और भारी हो गई। औरत ने पास आकर कहा, अब तुम लौट नहीं सकते। अर्जुन भागने लगा, लेकिन जितना दौड़ता उतना ही वही जगह बार बार सामने आ जाती। वही पेड़, वही निशान, वही आवाज। फिर अचानक उसने पेड़ों के बीच पुराने पत्थरों का एक गोल घेरे जैसा देखा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह चुड़ैल का पूजा स्थल है। उस घेरे के बीच बर्फ पर किसी की लाश पड़ी थी और उसका चेहरा अर्जुन का ही था। गायब हो जाना। गांव में अगले दिन खबर फैली, अर्जुन वापस नहीं लौटा। लोगों ने जंगल में उसकी तलाश की, लेकिन सिर्फ उसका कैमरा मिला, जिसमें आखिरी वीडियो में वह खुद हांफते हुए कह रहा था, अगर कोई ये देखे तो जंगल मत आना, वो तुम्हें नाम से पुकारती है। आज भी थंगोला गांव के लोग कहते हैं कि सर्दियों की रातों में अगर खिड़की पर टकटक की आवाज आए तो कभी झांकना मत, क्योंकि वो लुम्पा रानी है और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम भी उसी जंगल का हिस्सा बन जाओगे।